नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 4, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा यानी लैंग्वेज। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़की जो है एक बच्चे को कुछ इशारे कर रही है, संकेत कर रही है और वो समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की है पाखी, जो ब्रश करते हुए कुछ बोल रही है, मतलब उस संकेत से बोल रही है, लेकिन वो उसका जो भाई है वो समझ नहीं पा रहा है। तो फिर वो जो है ब्रश करने के बाद जो है उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि ये पंखा बंद कर दो, और वो फिर समझ जाता है। तो इसलिए जो है बच्चों, हम जो है जिस भाषा को जो है संकेत को भाषा नहीं कह सकते हम, जो संकेत है, क्योंकि उस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। केवल कुछ होते हैं छोटे, जैसे हमने कभी उंगली रखी मुंह पे और चुप करने का इशारा किया, संकेत किया, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन कई बातें जो है केवल हम बोलकर और लिखकर जो है उसको ही समझ पाते हैं। तो इसलिए हम संकेत को भाषा नहीं कह सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को हम बहुत कम ही समझ पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। जब उसके बाद जो है पाखी को अचानक ध्यान आया कि आज उसकी दोस्त रीना का जन्मदिन है। तो वो जो है पाखी जो है अपने मोबाइल में SMS करके जो है लिखकर रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी उसने। ठीक है, और रीना ने उस SMS को पढ़कर पाखी को जो है धन्यवाद किया। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर जो है प्रकट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। ठीक है, तो अब है भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा कि जब हम अपनी बात जो है बोलकर करते हैं और दूसरा उस बात को सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची दूसरी बच्ची को यहाँ पे फ़ोन पे जो है बात कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक, क्योंकि एक बोल रहा है और एक केवल सुन रहा है। ठीक है, ये आगे समझ में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। तो अब है दूसरा है इसमें लिखित भाषा। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़की है निशा, वो अपनी दोस्त सीमा को जो है कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा जो है वह कहानी पढ़कर खुश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ने लिखा और एक ने फिर पढ़ा उसको। ठीक है, तो ये हो गई लिखित भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जो है विभिन्न भाषाएं हैं, जो यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में या विश्व में। तो जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है और जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, अब है लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं और उनकी लिपि भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे संस्कृत, हिंदी और गुजराती, इनकी ये भाषाएं हैं और इनकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत, हिंदी और गुजराती, इनकी लिपि जो है देवनागरी है। अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला। ठीक है, तो बच्चों, व्याकरण तो किसे कहते हैं हम? व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनिल खेल रही है। तो यह वाक्य शुद्ध है? नहीं, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग है, लड़का है। ठीक है, और लड़के को क्या होगा? खेल रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा अनिल खेल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद जो है इसके जो मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको बाद में दूँगी।